होता है। जैसे आपने एकादशी व्रत किए, अब एकादशी व्रत से प्रसन्न हो गए मानो ठाकुर जी, या फिर कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आया तो आपने कहा हे प्रभु मेरे जीवन में मैंने जितनी एकादशी करी सबके फल में मुझको ये जो कष्ट आया इसको दूर कर दो, वो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जितनी एकादशी का फल था सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैर छूने की भी मना करते हैं आचार्य चरण। क्यों? हम लोग जितना नाम करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना तप करते हैं, कोई प्रणाम करता है तुरंत वो भार ले जाता है उसका। अब ये पता चल जाने के बाद तो और नहीं मानते लोग। अपनो भजन तो बनना रहो, इनके पाम पकड़ो। गयासुर ने भजन बंद नहीं किया, करता रहा करता रहा करता रहा, तब अंत में जाकर के ठाकुर जी को आना पड़ा। और ठाकुर जी सब देवताओं ने कहा इसका शरीर बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों में ये स्वर्ग तक आ जाएगा, और जब ये विशाल हो जाएगा फिर इससे कौन युद्ध करेगा? नाथ इसको रोकिए यहीं पर। अनेक प्रयास कर ठाकुर जी ने कहा 33 कोटि देवता चढ़ जाओ इस पे, इसका शरीर अब नहीं बढ़ेगा। सब चढ़ गए, फिर भी उसका शरीर रुका नहीं। अंत तो गत्वा वही हुआ क्या? ठाकुर जी को अपना चरण उसके सिर पर रखना पड़ा, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना शरीर, अपना चरण उसके सिर पर पधराया, तुरंत उसका शरीर वहीं रुक गया और फिर दोबारा छोटा होने लगा। और होते 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 वो पूरा फैल गया नीचे, मतलब बिल्कुल समाविष्ट हो गया। प्रकट होकर के उसने ठाकुर जी से कहा कि नाथ बस मैं यही चाह रहा था कि आप अपने चरण कमल प्रदान करें। भगवान बोले कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके चरण कमल बड़े अद्भुत हैं लेकिन सबको प्राप्त नहीं होते, आप बस एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जो कोई भी यहां आवे और आकर के अपने पितरों का पिंड दान करे या तर्पण करे तो श्री चरण आपके इस भूमि को प्राप्त हो गए हैं। यहां पर कहीं भी बैठ करके भी पितरों का स्मरण करके कुछ अर्पण कर दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल जाए। ठाकुर जी बोले तथास्तु। ये कथा गया की सब सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी भाव से बैठ करके सुन रहे थे। जैसे सुने कि इस भूमि को चरण मिले हैं तो सोचिएगा चैतन्य महाप्रभु क्या सोचने लगे। बोले कि गया को, गयासुर को कितने चरण चिन्ह मिले थे? तब आपके साथ में जो आचार्य चरण चल, उनके एक ही बार चरण रखा था बस ठाकुर जी ने, तो आपके नेत्रों से अश्रु आने लगे। एक बार चरण पड़ने पर इस भूमि की ये महिमा हो गई। उस वृंदावन में तो ठाकुर जी नृत्य किए हैं, उस वृंदावन में तो ठाकुर जी कूदे हैं, उस वृंदावन में तो डोले हैं, गिरिराज जी पर चढ़े हैं, यमुना जी में गए हैं, कोने कोने में जाकर के अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। वो वृंदावन कैसा होगा? जो पूरा वृंदावन कृष्ण चरणों से अंकित है, उस वृंदावन की स्थिति कैसी होगी? तभी गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे। पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे, और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए। दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगावें। बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक, तो मन में ये विचार कीजिएगा ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूं, मैं फिर भी कह रही हूं आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो,
आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए। तो आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं, और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है, ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए, और आप ढूंढते 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 गिर पड़े। इतने में ही वहां माधवेंद्रपुरी दास के एक शिष्य ईश्वरपुरी जी विराज रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु जी की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा है, लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं और सबके नेत्रों से अश्रु, शरीर पूरा लाल पड़ गया है। हड्डियां जो ये इनको जॉइंट्स बोलते हैं, जो जहां पकड़ होती है वहां से हड्डियां अलग हो गई हैं, विरह की चरम स्थिति प्रकट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने कि कैसे संभालना है, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है, और आप बस हे हरि हे हरि, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कहां हो। जैसे गोपियां व्याकुल हुई थी, जैसे किशोरी जी व्याकुल हुई थी, वैसे व्याकुल हो गए। अचानक से आप उठ करके खड़े हो गए, दौड़ने लगे, किस दिशा में है वृंदावन, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास, जाकर के उनको अपने अंग में भर लूंगा। और आप जैसे ही उस पर्वत से वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, इतने में ही सामने से ईश्वरपुरी जी आ गए। आपने आकर के उनको अंक में भर लिया, आप निकल करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया और सब बच्चों को बुलाया, जल्दी आओ। सब बच्चों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, और ईश्वरपुरी जी महाराज गाने लगे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बच्चों से बोले गोपी गीत का गान करो। अरे इनके अंदर कृष्ण प्रेम का भाव जागृत हुआ है, गोपी गीत गाओ तभी शांत होंगे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्मदत्र ही दयित दृश्यतां दिक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते। जब सब बालक मिलकर के गोपी गीत का गान करने लगे, आपका स्वर धीमे धीमे शांत हो गया, और धीमे धीमे स्वर शांत हुआ, और उन बालकों की स्वर लहरी में आप भी गाने लगे, एक विरहणी गोपी बन गए। और नेत्र खोल करके कहने लगे, वहां है श्याम सुंदर, वो बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, अरे वहां नहीं है, वो तो कोई पक्षी है, अरे उधर बैठे हैं कृष्ण, वहां बैठे हैं। जैसा विरह गोपियों को और श्री किशोरी जी को, वैसा विरह चैतन्य महाप्रभु को होने लगा। थोड़ी देर तो आप शांत रहे, लेकिन जैसे ही गोपी गीत विश्राम हुआ, गोपी गीत के विश्राम होते पुनः भावावेश आ गया, फिर से दौड़ने लगे। तुरंत ईश्वरपुरी जी बोले, बच्चों इसके आगे के श्लोक आते हैं जहां पर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उस श्लोक का गान करो। तुरंत सबने मिलकर के गाया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। और जैसे ही कहा कि श्याम सुंदर गोपियों के विरह रुदन गीत को सुनकर के पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए हैं, आप दोनों भुजा उठा करके वहीं तमाल वृक्ष का उसके तरफ दौड़ करके गए, और मेरे श्याम सुंदर आ गए, हृदय से लगा करके रुदन करने लगे, और रुदन करते करते वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहां खड़े जितने लोग सब स्तब्ध हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हुआ है इनको। ये तो पहली बार भावावेश हुआ है, केवल चरण चिन्ह देख करके।
आज निकुंज में विराजमान किशोरी जी बहुत भावुक हो रहे हैं। मैंने मना किया था कि आप नहीं सह पाएंगे। ईश्वरपुरी जी गए, जाकर के महाप्रभु जी को अपनी गोद में लिटाया। आपको जब थोड़ी देर बाद होश आया, चरण पकड़ लिए, बोले भगवान अब मुझे आप कृतार्थ कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे कृष्ण मंत्र दे दीजिए, मुझे अब एक सहारा दे दीजिए जिसके आश्रय में रह करके मैं कृष्ण को भजता रहूं। आप ही मेरे गुरु हैं, कृपा कीजिए। तब आपने कानों में कृष्ण मंत्र दिया, गोपाल मंत्र दिया और मंत्र देकर के आपको दीक्षित कर दिया। आप दोनों भुजा उठा करके वहीं नृत्य करने लगे, वहीं आनंदित होने लगे, वहीं भावावेश में आने लगे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा भाव का अनुभव करने आए हैं, गोपियों के भाव का अनुभव करने आए हैं और आज अपने चित्त में विचार कर रहे हैं। एक चरण चिन्ह देख करके ये स्थिति होती थी गोपियों की, ये स्थिति होती थी प्रिया जी की, लेकिन वो कैसे संभालती थी स्वयं को। तो आज जब अपने आप को ऐसे भाव में देखा तो किशोरी जी को याद करके गा रहे हैं। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन
तेरो रे किशोरी मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल भुक्ति मुक्ति ना मागत सब लोग गाइएगा केवल भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे 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 मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी राधे तेरो रे ओ तेरो रे किशोरी राधे आपके मन में ऐसी भावना प्रकट हुई कि अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और वो केवल महाप्रभु जी को सुनाई दी और उसमें आकाशवाणी ने आगे की संपूर्ण लीलाओं का उनको भाव बताया कि अभी वृंदावन नहीं जाना है, अभी उससे पहले आपको कई जीवों पर कल्याण करना, क्योंकि आप वृंदावन जाएंगे तो फिर लौट करके नहीं आ पाएंगे। आप भगवत तत्व हैं लेकिन आचार्य तत्व में गए हैं, इसलिए जीव कल्याण के लिए अभी आपको बहुत लीलाएं करनी है, कई जीवों का उद्धार करना है, कई प्रेम पिपासुओं के ऊपर आपको अभी अनुग्रह करना है, इसलिए अभी आप वृंदावन नहीं जा सकते। कृपा करके अभी आगे की लीला संवरण करें। और यहीं से पंडित राज गौरांग अब भक्त राज हो गए। पंडित राज थे पहले इतने चंचल थे और अब उतने ही गंभीर, उतने ही सरल, उतने ही एक बात हम आपसे कहें, श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा से अगर आप दीक्षित हैं तो आपके स्वरूप में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज का दर्शन होना चाहिए, विनम्रता। क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु के भाव में विनम्रता है। अगर दूर से ही विनम्रता का दर्शन हो जाएगा तो सामने वाले को ये विचार करना पड़ जाए, ये निश्चित ही गौड़िया होगा, भले ही तिलक ना दिखे उसका, उसकी विनम्रता से अनुभव हो जाए कि ये गौड़िया वैष्णव है, ये महाप्रभु जी के भाव में। वैसे तो ये विनम्रता हम केवल गौड़ियाओं को ही क्यों कहें, सारे आचार्यों के अनुयायियों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, पर विशेष रूप से विनम्रता हमारे गौड़िया वैष्णवों में होनी चाहिए।
अत्यंत दीन हो गए महाप्रभु जी। आप लौट करके आए, जिस स्थिति में गए थे और उस स्थिति में जब बालक नहीं लौटता है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए कथा, मां को कितनी वेदना होती है। आप जैसे ही लौट करके आए तो क्या देखती हैं कि विद्यार्थी दो कंधे पर हाथ लेकर के चल रहे हैं। अभी उम्र क्या है, 20 साल के हैं बस। दो विद्यार्थी नीचे से चरण उठाते हुए चल रहे हैं और आप कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी होश में आ जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कभी तो आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि आप चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, और कभी ऐसा आवेश आता है कि सब पीछे दौड़ते हैं और महाप्रभु जी पकड़ में नहीं आते। जिस दिशा में वृंदावन है उस दिशा की ओर दौड़ने लगते। घर लौट करके आए, मां ने जब स्थिति देखी, सच्ची मैया से देखा नहीं गया महाप्रभु जी को, रो रो करके बेहाल हो गई। ये और जो उनके मौसा जी साथ में गए, उनसे बोली, मैंने आपको किस लिए भेजा था, ये क्या करके लाए आप? बोले, मां हमने कुछ नहीं किया है, पता नहीं कोई रोग लगा है, जाने कोई बाधा है, क्या है, पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता है। सच्ची मैया की तो ये हालत। विष्णु प्रिया जी निकल करके आती हैं और वे जब देखती हैं आंगन में बच्चे लेकर के बैठे, मानो जैसे कोई केवल देह पड़ा है, उसमें प्राण नहीं है। आकर के जब देखती हैं नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रुदन करने लगती हैं, बड़े संकोच में पूछती हैं, ये ठीक तो है ना? बच्चे कहते हैं, हाँ श्वास चल रही है, थोड़ी देर पहले आवेश में आए थे लेकिन अभी नहीं पता है। आप बड़े धीमे से चलना। अच्छा, विष्णु प्रिया जी के बारे में सुनो। जब महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा के लिए गया जी जा रहे थे तो मां से तो आज्ञा ली, और मां के बाद जब अपनी पत्नी के पास गए तो बोले, अभी हमारे विवाह को 3 महीने हुए हैं, पर गृहस्थाश्रम में आने के बाद पत्नी की आज्ञा भी आवश्यक होती है, आप आज्ञा दें मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो ये सुनते ही वो चरणों में गिरे, बोले कि आप बिल्कुल ये विचार ना करें, आपको मुझसे जीवन में कभी किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे जीवन धन हैं, आप जो सोचेंगे जो करेंगे सब मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूं। तो महाप्रभु जी कहते, क्या? बोले, मैं आप जितने दिन बाहर रहेंगे उतने दिन में अन्न सेवन नहीं करूंगी, और जब आप लौट करके आएंगे और आप अन्न सेवन करेंगे, आपका उच्छिष्ट, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी। महाप्रभु जी बोले, नहीं देवी ऐसा नहीं, नहीं ये इसकी आज्ञा बस आप मुझे दें। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और फिर 2-3 नियम बताए। बोले, सुनो, कृष्ण उपासना करना, राम उपासना करना, नृसिंह भगवान की उपासना करना, सब उपासना पद्धति बताने लगे। तो विष्णु प्रिया जी बोली, कृष्ण कौन है? बोले, परमात्मा, नंद जी के लाला, आदि आदि सब बता। बोले, मेरे लिए तो आप ही कृष्ण हैं। राम कौन है? बोले, मेरे लिए तो आप ही राम हैं। मैं तो आपको ही पर ब्रह्म मानती हूं और मेरे लिए ब्रह्म आप है। मैं तो केवल गौर गौर भजूंगी, मैं तो केवल आपको भजूंगी। और आज जब गौरांग महाप्रभु लौट करके आए हैं तो उनकी पत्नी की स्थिति, वो देख नहीं पा रही हैं उनके रूप को। तभी आपको होश आता है और आप होश में आकर के जैसे बैठते हैं, ढूंढने लगते हैं, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मधुसूदन, अभी कन्हैया यहीं थे ना पास में, कहां चले गए? अपनी मैया से कहते हैं, अरे मैया तू बता कहां है? सच्ची दौड़ करके आती हैं, हृदय से लगाती हैं, गौरांग आप कौन हैं? और जब ये बात पूछते हैं कि आप कौन हैं, सच्ची मैया तो व्याकुल हो जाते हैं। यहां दूर बैठी विष्णु प्रिया जी तो और भाव व्याकुल हो गई कि कहीं मुझे ना भूल गए हूं, मेरा तो आश्रय ही है। बंधुओं, अत्यंत गंभीर है गौर लीला। आज भी हमारे वृंदावन में अगर कोई
गौर चरित्र कहता है या गौर लीला का दर्शन करता है तो वहां पर पहले ही बाहर बोल देते हैं कि आने वाले कृपा कर जब तक लीला पूरी ना हो जाए ना, और लीला प्रारंभ होने के बाद कोई ना आवे, क्योंकि ये लीला लीला नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। चैतन्य महाप्रभु जब जब भाव समाधि में गए, कोई औषधि काम नहीं कर पाई, कोई वैद्य काम नहीं कर पाया, केवल एक ही औषधि थी और वो था नाम महामंत्र। बस मंत्र गाया जाता था, उसी से ही वे स्वस्थ होते थे। और यही गोपियों की स्थिति है। आप अगर चैतन्य चरित्र सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कृष्ण विरह में विहरणी आप ब्रजवासियों के चरित्र को सुन रहे हैं। एक साथ लाखों ब्रजवासियों के हृदय का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर दिखेगा आपको। ब्रजवासी भी ऐसे ही थे, वे भूल जाते थे। जब से ठाकुर जी मथुरा गए वे भूल जाते, हमारा घर कहाँ है, हमारी मैया कौन है। कई बार तो मैयाएं रोती डोलती, हमारो लाला हमें ही भूल गए हो। 2 दिन बाद उस बालक को याद आता मेरी मां कौन है। कृष्ण विरह ऐसा था। गदाधर जी आए, चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले, सुनो मुझे स्नान ध्यान करना है, प्रसाद पाने से पहले स्नान करना है। सच्ची मैया बोली, लाला मैं तेरे लिए प्रसाद बनाई हूं, तू पाएगा ना। माँ ऐसे नहीं, अभी मैं स्नान करने जाऊंगा उसके बाद पाऊंगा। अभी होश में आ गए और आप गदाधर जी के कंधे पे हाथ धर के गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बीच रास्ते में ही भावावेश आ गया और वहां कहने लगे, तुम मुझे वृंदावन लेकर के जा रहे हो ना, ये सामने यमुना जी है ना। लेकिन गदाधर, यमुना का जल तो श्याम वर्ण का है, ये गौर वर्ण क्यों दिख रही है? अरे ये गंगा जी, ये यमुना जी नहीं है, ये कोई और नदी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है वृंदावन नहीं? और फिर से रोने लग जाते, अरे ये तो वृंदावन है ही नहीं, ये तो यमुना जी है ही नहीं। यमुना जी कहाँ है, वृंदावन कहाँ है? मुझे वृंदावन लेकर के जाओ। और उठ करके फिर दौड़ने लगते। प्रेम की ऐसी अद्भुत पराकाष्ठा। बंधुओं, जिस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु अभी हैं, यह अवस्था तक भी आज भी जीव पहुंच सकता है प्रेम की स्थिति में। बस इस अवस्था के बाद की जो अवस्था है, वो अवस्था श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है कि शरीर पिघल जाएगा। महाप्रभु जी स्नान किए, लौट करके आए, सब ठीक हैं। घर में आकर के जैसे शालिग्राम भगवान का अर्चन करने के लिए बैठे, शालिग्राम भगवान को देख के फिर भावावेश हो गया। अरे ये देखो श्याम वर्ण के कन्हैया ही तो हैं। हृदय से लगा करके फिर रोने लगे। बार बार ये ऐसी स्थिति होती, मायापुर के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब वही चंचल निमाई, वही चंचल गौरांग को आज इस अवस्था में देख रहे हैं। सच्ची मैया बाहर जाती है, सबको हृदय, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। 2, 4, 5 दिन व्यतीत होने के बाद अब तो बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि गौरांग पागल हो गया है, उसकी बुद्धि में कोई हवा चली गई है जिसके कारण वो विचलित हो गया है। कोई कहने लगा, मां तुम्हारे लाला पर कोई प्रेत बाधा हो गई है। कभी कोई वैद्य आता है, कभी कोई झाड़ फूंक करने वाले आते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पा रहा है कि ये है क्या। और सच्ची मैया सब करती है, जो आकर के जो स्थिति बता जाता है वही करने लगती हैं। मेरो लाला कैसे भी ठीक है जाए। तब श्री अद्वैत प्रभु, जब उनके कानों में ये बात गई कि सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बीमारी लगी है या कोई आदि व्याधि लगी है, तब आप दौड़ करके जाते हैं और सच्ची मैया के पास जाकर के कहते हैं, मैया ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, तो ये कृष्ण प्रेम की चरम स्थिति है मां। ये कृष्ण विहरणी भाव है जिस भाव में आपका लाला है।
बोले मैं कैसे मानूं इस बात को। तभी आप हरि बोल संकीर्तन करने लगे। तो जो चैतन्य महाप्रभु अति व्याकुल हो रहे थे, नाम संकीर्तन सुनते ही आप शांत हो गए। तब से ये नियम बन गया, जो भी महाप्रभु जी के पास जाते हैं केवल नाम गाते हैं, और वो नाम सुन करके ही आप शांत होते हैं, नाम सुन करके ही आप व्यवस्थित होते हैं। विद्यालय अब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए तो पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन विद्यालय में जाकर के पढ़ा नहीं पाते हैं। वहां पर भी विद्यार्थियों के साथ नाम संकीर्तन करने लगते हैं। पोथी बांधी एक बार, फिर जीवन में दोबारा खोली नहीं, वो बंधी ही रही। केवल नाम आश्रित हो गए, नाम कहते हैं, नाम गाते हैं, नाम में ही जीवन है पूरा। ऐसे महाप्रभु जी की स्थिति हो गई। आगे जगन्नाथ मिश्र जी, महाप्रभु जी के पिताजी, उनके ही एक मित्र हैं, उनका नाम है श्रीवास। अद्वैताचार्य जी ने उनसे कहा कि तुम अपने यहां नाम संकीर्तन किया करो और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में उस कीर्तन का भाव रखा करो। भावावेश की स्थिति अब थोड़ी समाप्त हो गई थी। आप भाव से वहां जाते और नाम संकीर्तन करते, लेकिन क्योंकि मुगल आक्रांता थे और वे मुगल किसी को नाम जप आदि और ये भक्ति भजन आदि सब करने नहीं देते थे, तो उनके भय के कारण कई लोग नाम संकीर्तन में नहीं आते थे। तो एक दिन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बुला करके कहा कि आप लोग नाम संकीर्तन हम लोग यहां करते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो? तब वे कहने लगे कि हमें भय लगता है कि कहीं कोई मुगल आक्रांत हमको मारे ना या कुछ कहे ना, हमारी रक्षा कौन करेगा अगर कल को हमारे ऊपर कोई बात आ गई तो। चैतन्य महाप्रभु को लगा मेरे पतले से तन को देख के, मेरे शांत स्वभाव और इस निर्बलता दुर्बलता को देख करके इनके चित्त में कहीं ना कहीं ये भाव तो नहीं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तभी आपने संकीर्तन होते 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 एक दिन नृसिंह बन करके सबको दर्शन कराया। बोले नृसिंह देव की। और सब देख करके आनंदित हो गए, साक्षात नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। थोड़ी देर में ही आप वराह बन गए और वराह नृसिंह दोनों रूपों का दर्शन करा के पुनः आप चैतन्य बन गए और सबके चित्त में विश्वास दिला दिया कि चिंता नहीं करो, अगर कल को नाम संकीर्तन भजन संकीर्तन में कोई बाधा आएगी तो हम नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर देंगे, लेकिन आपके भजन में विक्षेप नहीं आएगा। और इस भाव से और भीड़ जुटने लगी। पूरी मायापुरी एवं बंगाल के कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु के नाम और उनके भाव और उनके प्रेम की स्थिति पहुंचने लगी। कई लोग तो उसको पाखंड समझते थे, कई लोग उसको कोई जादू समझते थे, क्योंकि दूर बैठ करके अपमान करने वाले भी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आते थे तो उनके मुख से भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल अपने आप प्रकट हो जाता था, केवल दर्शन मात्र से। कोई परिवार के लोग कहते कि हमको चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, तो परिवार के लोग डांटते, कहां जाओगे, कोई पाखंडी बाबा है, किसके यहां जाना है। लेकिन वही परिवार के लोग जब अपने बालकों को लेकर के आते तो महाप्रभु जी की एक झलक पड़ते ही वे परिवार के लोग भी नाम संकीर्तन में उन्मत्त हो जाते थे। ऐसा आपका स्वरूप है। नृसिंह भगवान बन करके, वराह बन करके दर्शन कराए। धीरे धीरे आपकी पूरी जो भजन संकीर्तन आदि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितने भी भाव थे सब एकत्रित होने लगे। श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री पुंडरीक जी, श्री विद्यानिधि जी, श्री सार्वभौम जी, वासुदेव जी, मुकुंद जी, गदाधर जी, अद्वैताचार्य जी, सब धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। एक जगह इकट्ठा होकर के सब संकीर्तन करते हैं और सब यहीं से ही कृष्ण भक्ति के प्रचार के प्रवचन महाप्रभु जी से श्रवण करते हैं।